लोगों को मेरा हार्दिक प्रणाम। मैं डॉक्टर हिमांशु यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज हम एक नए विषय पर आपसे बात करेंगे। आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है, मैंने जैसे आपसे हार्दिक प्रणाम किया है जब, तो आप उसे समझ गए होंगे कि आज कुछ ना कुछ तो विशेष है। क्योंकि ये जो धरा है, इस धरा पे जो हम लोग हैं आज, यह धरा जो हमें पर्यावरण का जो एहसास हमें इस कोविड-19 महामारी के दौर में जो हमें दिलाया है, हम पर्यावरण के प्रति जो सचेत हुए हैं, पर्यावरण के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां थी जिन्हें हम भूल चुके थे, उन जिम्मेदारियों का एहसास आज फिर इस एक प्राणवायु के रूप में पुनः हमें इसका एहसास करा दिया। इस वैश्विक महामारी ने हम आपको हिला के रख दिया, झकझोर के रख दिया। कई अपने अपनों के बीच से चले गए और अभी भी जैसा वैज्ञानिकों का, डॉक्टरों का दावा है कि तीसरी लहर अभी बची है। तीसरी लहर वो लहर है जो बच्चों को प्रभावित करेगी। ये जो तीसरी लहर हम अपने लिए नहीं तो कम से कम बच्चों के लिए तो सचेत हो जाए। और आज जब पर्यावरण दिवस पर हम आप बेशौक में आते हैं और क्या करते हैं, जब शौक हमें जागता है तो हम एक गमले में छोटा सा पेड़ लगाते हैं और यह दिखाना चाहते हैं कि हमने पर्यावरण दिवस, और हम एक फोटो खिंचाकर उसको मनाने की कोशिश करते हैं। क्या यह उचित है? क्या इस गमले के पेड़ पे लगाने से क्या आप पर्यावरण को सुरक्षित रख पाएंगे? क्या हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं होती कि हम अपनी कॉलोनी में, अपने गांव में, अपने सड़क के किनारे हम कहीं ऐसे एक पौधे का रोपण करें जिसको हम लगभग 10 से 15 सालों में एक बना के हम तैयार कर सकें? ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी। तो लेकिन हम आप क्या है, हम इस समय आधुनिकता की अंधी दौड़ में क्या है, भागते चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं। हमारा केवल एक उद्देश्य है कि विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए। विकास के साथ हम विनाश की तरफ चले गए। पिछले 2 सालों में मुझे अच्छे से याद है कि हम लोगों ने पर्यावरण को जिस तरह नकारा था, उसी पर्यावरण, उसी ऑक्सीजन के लिए सिलेंडरों में हम घूम रहे थे। लोग कहते थे ना, लोग कहते थे कि बोतलों में पानी बिक रहा है। ये समय आ गया कि लोग पानी फ्री में पिलाया करते थे, आज बोतलों में पानी बिक रहा है। मेरे मित्रों, ये जो समय आ गया है, या पिछले साल का जो समय अभी गुजरा है, इस समय ने तो हवा को भी बोतलों में बंद कर दिया, हवा को भी टैंकों में बंद कर दिया। उस हवा के लिए मोहताज हो गए कि जिसको क्या कहते हैं, ऊपर से सबके लिए बराबर थी। किसी के लिए उसने कभी प्रकृति ने क्या किया, भेद नहीं किया है, सभी को समान दिया है। फ्री में आपको जो चीजें मिल रही थी उसके लिए हमें क्या हुआ, हमें ऑक्सीजन सिलेंडर 10 से 40 हजार रुपए के बीच में हमें क्या हुआ, खरीद के डंप करना पड़ गया। क्या था? क्या प्रकृति अपना बदला ले रही? क्या बैलेंस ऑफ पावर है नेचर का? ये नेचर का एग्जैक्टली बैलेंस ऑफ पावर है जो हमने नेचर के साथ खिलवाड़ किया था। आज नेचर उसके पलट कर जवाब हमें मांग रहा है, नेचर हमसे जवाब मांग रहा है। तो मेरा जो निवेदन है, मेरा जो आग्रह है, इस पर्यावरण दिवस पे केवल हम बातें ना करें, इस पर्यावरण दिवस पे कुछ काम करें। हमारे क्या तो ये नेता चलते हैं, हमारे क्या तो इस तरह की बातें होती हैं, पेड़ काट के हम मंच को बना रहे होते हैं और उसके ऊपर खड़े होकर पर्यावरण के दिवस की बात कर रहे होते हैं। क्या ये उचित है? बिल्कुल नहीं उचित है। मैं पर्यावरण का थोड़ा सा बैक फीचर्स में अगर आप जाएंगे, बैकग्राउंड में अगर आप जाएंगे, यह पर्यावरण दिवस एकाएक नहीं मनाया गया। 1972 की बात है, ये 1972 की बात है। संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या कहते हैं, 5 जून 1972 से लेकर 16 जून 1972 तक बैठ के क्या हुआ, एक मीटिंग हो रही थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो मीटिंग चल रही थी, उस पर्यावरण को लेकर मंथन चल रहा था कि ये पर्यावरण में ऐसी क्या नई चीजें जोड़ी जाए, क्या नई चीजें ऐसी परिवर्तित की जाए, क्या नई चीजें ऐसी ऐड कर दी जाए जिससे हमारा पर्यावरण खुशहाल और समृद्ध हो जाए। उस खुशहाली और समृद्धि के लिए आप कब तैयार थे? 1972 में। 1973 में पहली बार क्या कहते हैं कि स्टेटमेंट आ जाता है, और वो ध्येय वाक्य, वो वहां का उस साल का जो कहते हैं कि हमारा जो स्लोगन होता है वो तो नहीं बन पाया, लेकिन एक थीम जो हमारी थी, वो थीम क्या थी, केवल एक पृथ्वी। क्यों? क्योंकि संपूर्ण विश्व की समस्या थी। 1973 की जो बात, हम केवल एक पृथ्वी की जो थीम हम ले रहे थे, क्यों ले रहे थे? उसके पीछे एक रीजन था। रीजन क्या था कि यह समस्या केवल हमारे आपके लिए नहीं थी, यह समस्या संपूर्ण विश्व के लिए थी।
1975 में पुनः जब ये लागू 1974 में लागू हो जाता है, उसकी भी थीम यही रखी जाती है। और 1975 में हम जो थीम रखते हैं वो मानव समझौता रखते हैं। मानव के समझौते की बात करते हैं। हम कहते हैं एक दूसरे मानवों के साथ हम बात करेंगे, हम एक दूसरे मानवों को समझाएंगे, और समझा के क्या है, पर्यावरण के विकास के लिए करेंगे। पर्यावरण के पेड़ को नहीं काटेंगे, उसका विनाश नहीं करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, हम लोगों को लगाने की सलाह देंगे। लेकिन हम क्या था, हम तो उद्योगों की अंधी दौड़ में जुड़ रहे थे, हम तो भागने में लगे हुए थे। तब क्या हुआ, 2015 में हमें देखने को क्या मिल गया, 2015 में हमारा फिर जो थीम बदली, और वो थीम क्या थी, एक विश्व एक पर्यावरण। बीच में देखिए हमने क्या किया, बीच की जो थीमें, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, बीच की थीमें बहुत नॉर्मल थी। क्यों? क्योंकि वहां सब कुछ ऐसे चल रहा था। लेकिन 2015 में जब लगा कि नहीं अब तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, UNFCCC COP21, ये क्या कहते हैं, जो मीटिंग हुई थी, ये फ्रांस में मीटिंग हुई थी 2015, सॉरी पेरिस में मीटिंग हुई थी 2015 में। 197 देशों ने इसमें भाग लिया था। और इसका जो मोटो था क्या था, यूनाइटेड नेशन ऑफ फ्रेमवर्क कन्वेंशन एंड क्लाइमेट चेंज। उस क्लाइमेट चेंज के लिए बात हो रही थी। और तब क्या था, तब हमारे ग्लेशियर पिघल रहे थे, और 2 डिग्री हमारे ग्लेशियर पिघलना स्टार्ट हुए थे। और कहा था कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड हमें, अगर इस ग्लेशियर को हम रोक लेंगे तो हम विश्व जगत को रोक लेंगे। मानव में जो क्या नाम है, विश्व जगत में जो प्रलय होने वाला, उस प्रलय को रोकने के लिए, उस ग्लेशियर को रोकने के लिए केवल 2 डिग्री हमें कम करना था। लेकिन वह केवल कागजों में रह गया, आज भी हम उसे उतार नहीं पाए। ये पर्यावरण हम मना रहे हैं, इस तरह हम पर्यावरण दिवस को मनाएंगे। 2016 में देखिए एक नया कॉन्सेप्ट, 2015 में इस तरह की बातें हो रही, भारत फिर जब विश्व पर्यावरण दिवस की जब बनाने की बात आई, 2016 में आ गया कि जीवन के लिए जंगली हो जाओ। जीवन के लिए जंगली हो जाओ का मतलब क्या, जीवन के लिए जंगली हो जाने का मतलब कि आप जंगलों में निवास करो, उन पेड़ पौधों में निवास करो, उनकी संख्या बढ़ाओ। लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ हमने उल्टे में ले लिया। हमने जीवन के लिए जंगली हो जाओ क्या किया, जंगलों के जो जानवर थे उनको क्या हुआ, मार के खाना शुरू कर दिया। वहां पे हमने मकान बनाने शुरू कर दिए, हम उद्योग और चंदन की तस्करी करना शुरू कर दी हमने। ये क्या हुआ, हमने तो जंगल को बर्बाद करना शुरू कर दिया। फिर हम अगर बात करेंगे 2018 की बात करेंगे, जब प्लास्टिक मुक्त भारत की बात आ गई, प्लास्टिक प्रदूषण मुक्त की बात आ गई, पूरे विश्व में क्या कहते हैं, एक दौर चला कि प्लास्टिक को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। लेकिन और ये सबसे बड़ी बात बता दूं कि 2018 का जो ये कन्वेंशन था, 2018 का जो थीम था, एक्चुअली भारत के ही परिप्रेक्ष्य में था, और इसकी जो मेजबानी कर रहा था वो भारत कर रहा था। सबसे बड़ी बात ये, और भारत जब उसकी मेजबानी कर रहा था तो भारत ने देखिए एक्चुअली था क्या कि हम पॉलीथीन को बंद करने की बात कर रहे हैं। आप 10 रुपए की प्याज खरीदते हैं तो 10 रुपए की प्याज खरीदने के लिए उस प्याज वाले के ऊपर तो फर्क पड़ रहा है, लेकिन 150 रुपए का, 180 रुपए का फॉर्चून का वो खरीदते हैं, उसके लिए पॉलीथीन नहीं होती। आप रैपर्स, आपको तमाम चिप्स में रैपर्स मिलते हैं, आप दूध की पन्नियों के रैपर्स आते हैं, आप उन रैपर्स की बात नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो कॉर्पोरेट सेक्टर के हैं, वो बड़े लोग हैं, वो ऊंचे लोग हैं। मार किसकी पड़ने की बात आई, मार पड़ने की आई जो गरीब तबके का लोग था, जो कुमचो ठेलियों में जो अपनी सब्जी बेचा करता था, जो समोसे और चाट बेचा करता था, उनके ऊपर समस्या आई। माइक्रो पॉलीथीन की बात आ गई, इतने नैनो की होनी चाहिए, इतने माइक्रो की होनी चाहिए पॉलीथीन। क्या है ये सब, उनके लिए क्यों नहीं लागू होता? ये केवल हमारे आपके लिए लागू होता है। ये सरकारों को यहाँ पे सख्त कदम उठाना चाहिए था, और अगर वो सख्त कदम उस समय उठाया होता 2018 के कॉन्सेप्ट को, तो आज हमारे यहाँ क्या होता, पॉलीथीन खत्म हो गया होता। मैं आपको बताता हूँ, मैं लगभग सबसे पहले पॉलीथीन बैन जो किया था वो आपके राजस्थान ने बैन किया था। मैं राजस्थान गया और राजस्थान पे सामने लिखा हुआ कि पॉलीथीन बैन है। वहाँ पे आप आलू लेते तो आपको कागज़ के लिफाफे में देता है, आप कुछ भी खरीदते कागज़ के लिफाफे में देता है। और देखिए पानी वो बेच रहा है, पानी को भी पॉलीथीन में रख के बेच रहा है, और सरकार की इस पर नजर नहीं जा रही, और पुलिस लगी हुई है। पॉलीथीन बिल्कुल पूरी तरह से बैन है, और लेकिन बेच रहा है उसके सामने। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसकी नज़र नहीं जा रही, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं, उसे आप नहीं हटा सकते। तो नहीं हटा सकते, उसका पर्याय क्या होगा, कैसे करेंगे आप? ये बहुत बड़ा एक प्रश्न था। खैर उस पर हमने सुधार करने पे किया, सुधार भी हमने कुछ किया, लेकिन जिस तरह सुधार होनी चाहिए थे उस तरह हम सुधार बिल्कुल भी नहीं कर पाए। 2019 की बात करें, वायु प्रदूषण से हटाने की बात आ गई। जंगलों में उस समय आग लगी हुई थी, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों की, शायद मुझे लगता है आपको याद होगा कि भूले नहीं होंगे आप,
करोड़ों प्रजातियां नष्ट हो गई, जंगल के जंगल खाक हो गए, इतने ऊंट वहां पे चले गए, इतने कंगारू खत्म हो गए, इतने जंगली जानवर खत्म हो गए, उसका कोई वो नहीं। ये क्या था? पारिस्थितिकी जो था आपका क्या हुआ? अनियंत्रित हो गया। ऐसी स्पीसीज जो जिनको रेड बुक डाटा में थी, बहुत की संख्या बहुत कम थी, आज वो क्या, आज बिल्कुल विलुप्त प्राय प्राणियों में आ गए, है ही नहीं। वो जो बचे थे ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में, वो खत्म हो गया। मैं उत्तराखंड जाता रहता हूँ, उत्तराखंड छोटा सा मेरा एक मकान भी है, मैं उत्तराखंड जब जाता हूँ, उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी हुई इस समय। इस बारिश के मौसम में सोचिए कि हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि बारिश हो जाए और वहां पे क्या है, उत्तराखंड के जंगल हमारे शांत हो जाएं। कैसे? कि हमने केवल उन जंगलों में अपने छोटे से केवल लाभ के लिए हमने उसमें आग लगा दिया, क्योंकि हमें वो जो घास सूखी हुई थी, हमें लगा कि हम इसे कब तक इसको साफ करेंगे, अगर हम थोड़ा सा आग लगा दें तो ये जल्दी से जल के ही साफ हो जाएगा, हम अपना काम कर लेंगे। और वो क्या हुआ, वो आग बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। क्या हुआ, हमारे 2-2, 4-4 किलोमीटर तक के जंगल क्या हुआ, जल के हमारे खाक हो गए। तो ये जो हमारा जो प्रदूषण जो हमारा हुआ, प्रदूषण कैसे हुआ? इन्हीं जंगलों की वजह से तो हमारा प्रदूषण बढ़ा। 2020 में हमने क्या किया, जैव विविधता का कॉन्सेप्ट लाए, हम जैव विविधता पर जश्न मनाए, यह इनका थीम थी उस समय। और 2021 जिसको हम मनाने जा रहे हैं, जिसको हम आज के दिन इसको लॉन्च किया सरकार ने, और वो क्या था, वो था परितंत्र बहाली, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन की बात कर दी। और इसका जो स्लोगन था, ये हमारा थीम था, और स्लोगन हमारा क्या था, सब मिलके फिर से कल्पना करेंगे, फिर से एक नया संसार बनाएंगे और पुनर्स्थापित करेंगे। ये क्या था, ये वातावरण की बात कर रहे थे, क्लाइमेट की बात कर रहे थे कि हम एक एनवायरनमेंट ऐसा फिर से बनाएंगे, एक खुशहाल एनवायरनमेंट हम बनाएंगे जिसमें रहकर हम सभी लोग खुशहाली का जीवन यापन करेंगे। यह हमारा क्या था, ये हमारा थीम था ये। लेकिन क्या हम ये थीम इस वैश्विक महामारी में, जहाँ पर क्या कहते हैं यह दौर चल रहा। अच्छा, एक चीज़ आपको और बताऊँ मैं कि 2015 जो पेरिस का जो कॉन्सेप्ट था कि 2 डिग्री हम टेम्परेचर को कम कर लेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग को हम रोक पाएंगे और हमारे क्या कहते हैं जो पर्यावरण है वो क्या होगा, सुरक्षित होगा। अगर पर्यावरण की सुरक्षा की अगर आप बात करेंगे, उस समय की बात अगर आप करेंगे, तो आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और न्यूज़पेपर में दिया हुआ था कि सहारनपुर, मेरठ, बस्ती, नवगढ़, इन जगहों से हिमालय की पहाड़ियां देखी जा रही हैं। सोचिए, कल्पना करिए, इन जगहों से हिमालय की पहाड़ियां देखी जा रही हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि हमारा पर्यावरण जो था वो बहुत ज़्यादा शुद्ध हो चुका था, क्योंकि लॉकडाउन में गाड़ियां निकल नहीं रही थी, ट्रेनें भी आपकी बंद थी, कंपनियां भी बंद थी, फैक्ट्रियां भी बंद थी, तो पॉल्यूशन कहाँ से होगा? बिल्कुल नहीं होगा। उत्पादन कार्य भी सारे बंद थे, क्योंकि लोग अपने घरों में थे, तो जो कचरा था वो क्या था, वो नहीं उत्पन्न हो पा रहा था। तो हमारा पर्यावरण इतना सुरक्षित हो गया था, इतना संवर्धित हो गया था, इतना बेहतर हो गया था कि हम क्या कहते हैं कि इस पर्यावरण का आनंद ले पा रहे थे। अब कभी खुली हवा में जब बाहर आप निकलते हैं सुबह के टाइम, आपने गौर किया होगा पिछली बार, इस बार भी अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, आपको बहुत एक अच्छी सांस का एक अनुभूति होती है। कपाल भारती आप लोग करते हैं, बड़ा अच्छा लगता होगा मैं सांस अंदर से ले रहा हूँ, ऑक्सीजन में ले रहा हूँ। क्या इसके बाद क्या होगा? जो क्या 2018, 2017, 2015 में हम जो दौर देख रहे थे, क्या ऐसा तो नहीं 2021 के दौर के बाद ये चीजें फिर शुरू हो जाएंगी? फिर हम उसी आधुनिकता के अंधी दौड़ में दौड़ने लगेंगे। फिर हम पेड़ों को हाईवे में जब कन्वर्ट करना, हम 2 लेन था, हम 2 लाइन पे चलते थे, हमने 4 लेन कर लिया, हमने 6 लेन कर लिया, हमने 8 लेन की बात कर दी। यहाँ से बनारस में जाया करता था, यहाँ से बनारस और लखनऊ जब मैं जाता था, जब केवल 1-2 ही लाइनें हुआ करती थी, तो इतना अच्छे पेड़ लगे हुए थे कि पूछिए मत। आज नया प्रोजेक्ट चल रहा है, कानपुर से लेके बनारस तक 6 लेन बन रहा है, और 6 लेन प्रोजेक्ट में क्या है, जितने पेड़ आपके अगल बगल के सारे पेड़ क्या हुए, खत्म हो गए। आज अगर आपकी गाड़ी जब रास्ते में खराब हो जाती है, तब आप पेड़ को एहसास करते हैं। जब आप हाईवे पे आपकी गाड़ियां जब खराब होती हैं, तब आपको एहसास होता है काश कोई पेड़ होता तो उसके नीचे हम छाया पे बैठ लेते। और मुझे अच्छे से याद है, आज से 10 साल 15 साल पहले जब इस सड़कों किनारे पेड़ हुआ करते थे, तो जब हम यात्रा करते थे, तो जब कोई हरा पेड़ देखते थे तो वहां बैठ के क्या करते थे, उस पेड़ के नीचे बैठ के थोड़ी देर आराम करते थे कि गाड़ी ठंडी हो जाएगी और हम भी आराम कर लेंगे। लेकिन आज क्या है, आज इस प्राकृतिक हवा के लिए हम और आप क्या है, तरस रहे हैं।
तो मित्रों, अभी भी आपके पास समय है, अभी भी हमारे आपके पास समय है, हमारे आपके पास वो जुनून है, वो जज्बा है। हम आप चाहेंगे तो सब कुछ बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप युवा हैं और आपके अंदर वो ताकत है जो हर चीज़ आप बदल सकते हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस पर्यावरण दिवस को केवल आप सुने नहीं, मैं भी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा भी काम केवल बोलना है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ और वीडियो मैं शाम को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज भी मैंने 2 पेड़ अपने दिन में लगाए हैं। और दिन में जब मैं 2 पेड़ लगाया तो मुझे अंदर से एक अनुभूति हुई, मुझे लगा कि आप लोगों को भी मुझे कहना चाहिए कि आप लोग भी इस पर काम कर सकते हैं। हम इस सशक्त वातावरण, इस समृद्ध वातावरण के निर्माण में आपकी महती भूमिका है और हम आप अगर इस कार्य को करेंगे तो मुझे लगता है कि जो युवा शक्ति है वो हर चीज़ परिवर्तित कर सकती है। तो मित्रों, इसी के साथ क्या कहते हैं, मैं इतनी ही बात करूंगा। मैं शुरुआत की जो मैंने बात की थी 1972 में, देखिए अपनी बातें भी मैंने कह ली और कुछ आपको जीएस का भी पोर्शन इसमें मिल गया है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था, क्या क्या थीमें थी। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बार का जो मेज़बान देश है वो कौन है? पाकिस्तान है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अभी आगे वाली कोई भी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत ने मेज़बानी कब की थी? 2018 में की थी। और पाकिस्तान ने मेज़बानी कब की थी? 2021 की मेज़बानी कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है। थीम्स मैंने आपको बता दी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को मुझे सुनने के लिए। मैं आपसे, मेरा निवेदन है कि आप लोग जरूर इस पर कुछ ना कुछ कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।